हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं हमें बताने हैं। ए स्टेटमेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है। देखिए, यही तो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। जब ये ब्रेक होता है सिंपल फॉर्म में तो बनती है CO2 और साथ में वाटर का रिलीजमेंट होता है। यही तो बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर ये टूट चुका है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला है द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल गलत बात है। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता है। इसके साथ साथ ग्लाइकोकैलिक्स जो कि साइटोप्लाज्म में चलती है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो बी स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। कोई सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है और उसमें अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में होती है, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला है द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। जो पायरुवेट बनेगा या हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड का जो साल्ट है वो बनेगा, तो वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में वो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोसेस चली है। ठीक है। अगला है वाटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। O2 क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। ठीक है। साथ में एचाइन को एक्सेप्ट करके एचाइन मिलके और ये वाटर को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वाटर। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन को ले रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिड्यूस हो जा रही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो A C D E यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ACDE ओनली करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।